प्रश्न 15। 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 355 वर्ग सेंटीमीटर है। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 15। तो क्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई निकालना है और आधार की परिधि। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 355 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह लिख लेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 355 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 355 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई आर एल में पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पाई का मान 355/113। देखिए प्रश्न के नीचे ही दिया हुआ है कि पाई बराबर 355/113 मानिए। तो पाई बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 355/113। आर क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या हमें दिया हुआ है 11.3 और एल हमें निकालना है। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। तो लिख लेंगे पाई का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 355/113। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि पाई बराबर इतना मानिए। तो पाई की जगह पे हम लिख लेंगे 355/113 गुना आर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो 11.3। कितना दिया हुआ है? 11.3 गुना एल हमें निकालना है, ठीक है। तो लिख लेंगे इतना बराबर 355। इस तरह लिख लेंगे 355/113 गुना 11.3 हो गया। त्रिज्या दिया हुआ है हमें शंकु का, और एल हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो देखिए दशमलव, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 355/113 गुना 113/10, 113/10 गुना एल बराबर 355। इस तरह हम लिख सकते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे एक शून्य देंगे, तो 113 से 113 कट जाएगा। तो एल बराबर, अतः एल बराबर कितना हो जाएगा? एल बराबर हो जाएगा 355 गुना 10/355। देखिए 10 भागा में है, तो 10 इधर जाके गुना में हो जाएगा, बायां से दायां। 355 गुना में है एल के साथ, तो इस तरह भाग के भाग में हो जाएगा। तो 355 से 355 काट देंगे, यानी एल बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में था, तो तिर्यक ऊंचाई क्या में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एल यानी वक्र पृष्ठ आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे अतः क्या पूछ रहा है? तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक उत्तर तो आ चुका है, तिर्यक ऊंचाई इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए। आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए।
तो हम लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि शंकु के आधार की परिधि। तो देखिए शंकु का जो आधार होता है वृत्त के जैसा होता है। कैसा होता है? वृत्त के जैसा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr, ये होता है सूत्र। तो आधार की परिधि निकालने का सूत्र है 2πr, यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि आधार जो होता है वृत्त के जैसा होता है। तो देखिए 2 गुना 22 बटा, माफ़ कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना, देखिए पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। कितना रखना है? तो प्रश्न में ही दिया हुआ है नीचे, पाई बराबर 355/113। ठीक है। आर दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 11.3। तो 2πr, तो देखिए 2 गुना पाई का मान इतना दिया हुआ है 355/113 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है शंकु का? 11.3। तो हम लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 355/113 गुना 113/10, यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो बटा में एक पे एक शून्य दे देंगे। तो 113 से 113 कट गया। ठीक है, 113 से 113 कट जाएगा। 355 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, 3 दूनी 6 एक 7, यानी 710 बटा में कितना है? 10 है, तो 710/10 आ जाएगा। 710/10। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यानी कितना आ गया? 71 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो शंकु के आधार की परिधि, देखिए शंकु के आधार की परिधि कितना हो गया? 71 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।